Yeah, Rahulji is very right when he says that there is a special pot is made by Bharatiya Janata Party, and it is not Yamuna water. It is, I am told, it is Ganga water, and Prime Minister has used that water, not Yamuna water. तो राहुल जी ने जो कहा है वो बहुत ठीक कहा है इस मामले में। तो नाचने वाला क्या देना है? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये भी सही है कि मोदी साहब वोट लेने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। कहा है कि जिनके परिवार के लोग नाचने गाने वाले हैं वो इस प्रकार का स्टेटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने छठ पूजा का इंसल्ट किया है, सनातन धर्म का इंसल्ट। देखिए, राहुल गांधी ने कोई छठ पूजा का बेइज्जती नहीं की है। छठ पूजा लोगों का बड़ा त्यौहार है। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि जो बीजेपी लगातार कहती थी कि यमुना का जो पॉल्यूटेड वाटर है वो हमने ठीक किया है। सवाल ये था, इस पे मैंने भी कहा था, अगर यमुना के अंदर पानी पॉल्यूटेड नहीं है तो प्रधानमंत्री वहाँ जाएं, बीजेपी के नेता जाएं, मीडिया की मौजूदगी में वो पानी पी के दिखाएं तो हम भी मान लेंगे कि पानी पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन उनके लिए एक अलहदा से इंतज़ाम किया गया, अलहदा से पानी भरा गया, तो इसमें बेइज्जती छठ पूजा की कहाँ हो रही है? छठ पूजा की कौन मुखालफत कर रहा है? छठ पूजा की तो कोई मुखालफत नहीं कर रहा। सर, बात रह गई राहुल गांधी के परिवार के लोग नाचने गाने वाले। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर इस हद तक नीचे आ गया है और गिरिराज से तो आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। वो तो मुसलमानों को कह देते हैं कि नमक हराम है, चूंकि सरकार की पॉलिसीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और 10 साल तक जब कांग्रेस की पॉलिसीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, बीजेपी के हर नेता ने फ़ायदा उठाया, कांग्रेस को तो वोट नहीं दिया, तो फिर वो भी नमक हराम है। इस तरीके की ज़बान, इस तरीके की भाषा कभी भी राजनीति में नहीं बोली जाती थी। ये तो बीजेपी ने एक नया कल्चर देश के अंदर पैदा कर दिया। टीवी पे बैठेंगे तो गाली गलौज करेंगे, नेता लोग इस तरीके के बयानात देंगे, लेकिन इसके लिए कौन है जिम्मेदार? निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अगर वो जब पाबंदी लगा दें, अगर उनसे कहें कि इस तरीके की ज़बान न बोलो, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो कोई भी इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा।